हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियास रेसिपी हिंदी। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, जिसको मैं तवे पे बनाऊंगी और पिज़्ज़ा बेस भी मैं घर में ही बनाऊंगी। बहुत आसान तरीके से आप ये सब घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो उसके लिए आप रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से तवे पे आप टेस्टी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो चलिए पूरा रेसिपी देख लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे। ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, हल्का गर्म है। इसमें मैं 1 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। फिर मैं इसमें 1 चम्मच ईस्ट ऐड करूँगी। अब इसको हमें छोड़ देना है 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद ये फूल जाएगा। तो 15 मिनट हो चुका है, ईस्ट अच्छे से फूल चुका है। आटा मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप। आप मैदे से भी बना सकते हैं, बट आटा ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें मैं अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। हाफ चम्मच मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो आप इस पॉइंट में बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, वो भी ब्रेड को फूलने में हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ पर जितना पानी ज़रूरत है उतना ऐड करके इसको एक अच्छे से डो बना दूँगी। मैं यहाँ पर और हाफ चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। चीनी मैं पहले ही ईस्ट में ऐड की थी तो और एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रही हूँ। इसको अभी अच्छा सा डो बना लेंगे हम, ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाएंगे। अब हमारा डो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा बटर लगाएंगे। बटर लगा के हमें इसे रख देना है रेस्ट होने के लिए 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, बट इसको अच्छे से कवर करके रखना है। आटा रेस्ट हो रहा है तब तक पनीर मैरिनेट कर लेते हैं। 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करूंगी। पनीर में थोड़ा सा मैं दही ऐड करूंगी। यहाँ पर 1 बड़े चम्मच दही लिया है मैंने। और मैं यहाँ पर ऐड करूंगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसमें सारे पाउडर मसाले डाल देते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा हल्दी, हाफ चम्मच हल्दी। ये है पनीर टिक्का मसाला, जिसमें मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बड़े बड़े चंक्स में काट रखा है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से हाथ से मिला देंगे और रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब सारा चीज़ रेडी हो चुका है। मैं पनीर को फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ पर लिया बटर, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, ऑनियन और टमाटर को मैं अभी काटूँगी, बाकी वो काटना। तो मैं यहाँ पर एक तवा ली हूँ जिसमें 1 चम्मच बटर दूंगी। हमें यहाँ पर जो पनीर, कैप्सिकम और ऑनियन को मैरिनेट करके रखी थी उसको फ्राई कर लूँगी। जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए उसको हमें फ्राई करना है। चारों तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पिज़्ज़ा पे ऐड करेंगे। अब हम आटा को चेक कर लेते हैं कि आटा कितना फूला है। अच्छे से फूल गया है, जितना हम रखे थे उसके क्वांटिटी से डबल हो गया है। अब हम इसको हल्के हाथ से मिला लेंगे। एकदम ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस हम इसे थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। थोड़ा सूखा आटा ऐड करते हुए इसको मिलाएंगे। आटे को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप कितना बड़ा साइज़ का पैन ले रहे हैं आप उसके हिसाब से ही आटे का डो लें। ज़्यादा मोटा डो होगा तो पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है वो आपको क्रिस्पी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बटर चारों तरफ लगा देंगे, फिर आटे को हम हाथ से ही फैलाएंगे। आप चाहे तो बेल के डाल सकते हैं। एक फोक लेंगे, इसके ऊपर होल बनाएंगे। अब मैं इसके ऊपर मेयोनीज ऐड करूँगी। आप चाहे तो व्हाइट सॉस ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे चैनल पे एक पिज़्ज़ा का वीडियो डाला था जिसमें मैंने दोनों सॉस बनाना दिखाया था कि व्हाइट सॉस कैसे बनाएं और रेड सॉस कैसे। आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर कैप्सिकम, ऑनियन, स्वीट कॉर्न, टमाटर जो काट के रखी थी उसको लगा दूंगी। आप आपके पसंद से कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर पनीर टिक्का भी ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्राई करके रखा था। थोड़ा सा चीज़ भी ऐड करूँगी। अब ये रेडी हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा और चीज़ ऐड करेंगे। आपको अगर ज़्यादा चीज़ नहीं ऐड करना है तो आप आपके पसंद से थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब ऐड करूँगी। आप डोमिनोज से जब पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं उसके साथ जो छोटा पैकेट आता है उसमें यही होता है। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सीजनिंग के नाम से इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अब मैं नीचे एक बड़ा सा तवा ले रही हूँ, उसके ऊपर मैं ये छोटा तवा रखूँगी। आप डायरेक्ट इसको गैस पे कभी भी ना डालें। तो ऊपर से प्लेट से ढक देंगे। 15 मिनट लगेगा हमें ये बनने में। अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। टोटल यहाँ पर मुझे 15 मिनट लगा है बनाने में।
ये हेल्दी एंड टेस्टी होममेड पिज़्ज़ा घर में ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें से चीज़ स्किप कर सकते हैं। मेरे रेसिपीज़ जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ पिज़्ज़ा को एंजॉय करें। बाय।